Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MD-CAD. I am going to discuss your third test, bioenergetics. First MCQ is oxidative phosphorylation synthesis of ATP in the presence of oxygen occur in all एरोबिक सेल्स. एरोबिक सेल्स में जो सेलुलर रेस्पिरेशन और एटीपी की सिंथेसिस होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. ठीक है. एनारोबिक सेल्स में प्रिमिटिव सेल्स कौन से होते हैं? जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं. ठीक है. और यीस्ट, इन सब में जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. ठीक है. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ये प्रोसेसेस होंगे, एटीपी सिंथेसिस होगी, वो एरोबिक सेल्स में होगी. सेकेंड एमसीक्यू इज द ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस में जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू एक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है. ठीक है. पायरुवेट और पायरुविक एसिड सेम चीज़ है. थर्ड एमसीक्यूज इज द before entering into the Krebs cycle the pyruvate is first decarboxylated and oxidized into. ठीक है. पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, उसमें पहले क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है. ठीक है. एंड देन पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज का मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है. और NAD पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है. NAD पॉजिटिव को रिड्यूस इस तरह करता है कि उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं और NADH रिमूव हो जाता है. ठीक है. और जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटिक एसिड होता है. फिर देन कोएंजाइम A के साथ मिलके एसिटाइल CoA बन जाते हैं जो नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में जाते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड. Some electron from the second primary acceptor may pass back to the chlorophyll molecule by electron carrier system yielding ATP. This process is called cyclic phosphorylation. Cyclic phosphorylation ये होता है कि जो सेकेंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उससे इलेक्ट्रॉन जानते हैं फेरेडॉक्सिन में, देन जाते हैं साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जो ये जो प्रोसेस होता है वो फिर साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है. साइटोक्रोम से देन प्लास्टोसाइनिन एंड देन जो फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एंड देन फिर दोबारा फिर सेकंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरेडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन. इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस होता है और ATP सिंथेसिस होती है. और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ ATP होता है. ठीक है. NADH नहीं होता, ऑक्सीजन भी नहीं होता. तो इसका बेस्ट ऑप्शन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होगा. देन है द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज़ ATP. ठीक है. ये साइक्लिक प्रोसेस होता है. ठीक है. सेकेंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरेडॉक्सिन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, देन फोटोसिस्टम 1, फिर इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है. और ये मेनली जब ATP की सिंथेसिस, जब ATP कम होने लग जाती है तब इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो इसका मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ATP होती है. टोटल NADH फाउंड बाय 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल आर 6. ठीक है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो है वो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं ना. तो एक पायरुविक एसिड एक क्रेब्स साइकिल. ठीक है. 2 पायरुविक एसिड्स 2 क्रेब्स साइकिल. एक क्रेब्स साइकिल में जो है वो 3 NADH मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिमूव होते हैं. ठीक है. अब अगर 2 पायरुविक एसिड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बन रहे हैं तो 2 क्रेब्स साइकिल्स होंगे. ठीक है. 2 क्रेब्स साइकिल्स में 6 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे. तो इसका बेस्ट ऑप्शन A होगा. 7 द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ पायरुवेट. ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ग्लाइकोलिसिस मेनली होती क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है. ठीक है. तो इसका पायरुवेट होगा. देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 इज़ प्रोड्यूस इन क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ. ठीक है. जब सक्सीनेट फ्यूमेरेट में चेंज हो रहा होता है तब एक FADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है. क्या होता है कि सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है. सक्सीनेट खुद ऑक्सीडाइज होगा और FAD पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगा. उसमें H जो है हाइड्रोजन को ऐड कर देगा FAD पॉजिटिव में. ठीक है. और सक्सीनेट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है. FAD पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगा FADH2 में. ठीक है. तो 1 FADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा जब सक्सीनेट फ्यूमेरेट में चेंज होगा.
विच पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब्स लाइट? पोर्फिरिन रिंग। पोर्फिरिन रिंग जो है उसमें कॉन्जुगेटेड सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उस जब लाइट पड़ती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस हो जाती है, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस होती है। तो हम बेसिकली जो पोर्फिरिन रिंग होता है वो एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो है कॉन्जुगेटेड सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। जब लाइट पड़ती है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। जब वो डी एक्साइड होते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कलर प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम पोर्फिरिन रिंग जो है वो मेनली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। 10 अ बायोकेमिकल प्रोसेस अकर्स विद इन अ सेल टू ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स कंपाउंड टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होगा, जिस तरह से ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वाटर रिमूवल होगा और इसके साथ एटीपी सिंथेसिस होगी। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। ह्यूमन में और अदर जो एनिमल्स हैं उनमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उनमें पायरोवेट जो मॉलिक्यूल होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो पायरुविक एसिड होता है वो खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसमें रिड्यूस कैसे होता है कि 2 NADH मॉलिक्यूल जो हैं वो NAD पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। NADH की जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो NADH में से हाइड्रोजन रिमूव होंगे वो पायरुविक एसिड में ऐड होके, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। पायरुविक एसिड खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा और NADH 2 NADH मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस सेंस में ऑक्सीडेशन हम लेंगे। नेक्स्ट MCQ इज एवरी मॉलिक्यूल ऑफ NADH फेड इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूसेस 3 ATP, ठीक है। एक NADH मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। अब ये है कि NADH जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में जो NADH प्रोड्यूस होते हैं वो 2, हम उसको काउंट करते हैं कि वो 2 ATP की प्रोडक्शन करता है एक NADH मॉलिक्यूल। वो इस तरह से होता है कि NADH मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस 3 ATP ही करता है, लेकिन एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करवाने के लिए वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए फिर हम उसका जो नेट हम जो काउंट करते हैं वो NADH के 2 ATP काउंट करते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। लेकिन क्रेब्स साइकिल में और बाकी भी जहाँ कहीं NADH प्रोड्यूस होता है तो फिर वो 3 ATP मॉलिक्यूल्स ही प्रोड्यूस करता है। आप अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी आप देख सकते हैं कि एक NADH मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। जस्ट वो ग्लाइकोलिसिस की बात है कि वहाँ पे एक NADH में से जो 3 ATP प्रोडक्शन होती है उनमें एक ATP जो है वो पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करवाने के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम NADH ग्लाइकोलिसिस का NADH का हम 2 ATP काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर विच ऑक्सीजन इज़ नॉट एक्सपेंडेड, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में कहीं पे भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती, ठीक है। पायरुविक, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में कहीं पे भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता। बाकी सब प्रोसेस में जिस तरह के क्रेब्स साइकिल है वहाँ पे H2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन एड अप हो रही होती है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता। पायरुवेट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंटर फ्रॉम द साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिटिक एसिड, ठीक है। पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है और NAD पॉजिटिव को जो है वो रिड्यूस करके NADH में चेंज कर देता है, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो एसिटिक एसिड होता है। पायरुवेट टू एसिटाइल CoA, ठीक है। ये पिछले MCQs वाली बात है कि पायरुवेट से जब एसिटाइल CoA में चेंज होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा कि NAD पॉजिटिव ये ऑक्सीडाइज स्टेट में है, ये रिड्यूस हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन की एडिशन जो होगी वो रिडक्शन कहलाती है, ठीक है। NADH खुद
रिड्यूस हो जाएगा और पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम में, कोए में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। इन लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट टू फॉर्म एन अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट। केल्विन साइकिल में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो जो है जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जब रिएक्ट करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है, वो फॉर अ वाइल थोड़े से टाइम के लिए बनता है और वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है नेक्स्ट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स में। ठीक है, तो वो मेनली बात इसमें क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अटैच होता है कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ अटैच होता है। इन ग्लाइकोलिसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट बाय लूजिंग 1 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे नेट या काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की या 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शंस की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो होगा ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट, जब वो कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में तो एक ATP का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कार्बन 1 से जो है एक फॉस्फेट रिमूव होगा, वो ADP के साथ अटैच होकर ATP मॉलिक्यूल बना देगा। मेलेट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय NAD2 ऑक्सैलो एसीटेट इन क्रेप्साइड। इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो मेलेट है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और NAD पॉजिटिव को रिड्यूस कर देता है NADH में। ठीक है, ये बार बार मैं डिफरेंट MCQs में ये बात आ रही है कि NAD पॉजिटिव ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, इसमें जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी NADH जो मॉलिक्यूल है वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में, NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में और NADH रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो मेलेट खुद ऑक्सीडाइज होगा और NAD पॉजिटिव को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो मेलेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय NAD पॉजिटिव। Each photosystem consists of a light gathering antenna complex and reaction center। ये बुक की लाइन है। एक फोटोसिस्टम में एक लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स होता है और रिएक्शन सेंटर होता है। फोटोसिस्टम 1 हैज़ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस ATP ओनली। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो इसमें सिर्फ ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, NADH की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, सिर्फ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल। तो पिछले भी एक MCQ में मैंने बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ अटैच होते हैं तो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है और वो इमीडिएटली चेंज जाता है। वो हमने केल्विन साइकिल का जो साइकिल है उसमें उसको मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है कि एक 6 कार्बन का अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है जो इमीडिएटली चेंज हो जाता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड चेंज हो जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए का जो फंक्शनल ग्रुप है वो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, क्लोरोफिल बी का जो है वो CHO है। द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ATP ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ 2%। ये बुक की लाइन है कि 2% जो है वो 2% ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में एनारोबिक रेस्पिरेशन में। In primitive cells and in some eukaryotic cells such as yeast, pyruvic acid is broken down into alcohol, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्रिमिटिव सेल्स बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और यीस्ट में जो पायरुविक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में और एक एथेनॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड का उसका प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है उसमें 2% का ग्लूकोज मॉलिक्यूल ATP में चेंज हो जाता है। ठीक है,
सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशली अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप डिफरेंट रिएक्शंस देखें सेलुलर रेस्पिरेशन में कि सेलुलर रेस्पिरेशन के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कहीं पे भी जो है जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन रिमूव ही हो रहे हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो स्पीशीज़ सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज हो रही हैं वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके बाहर की स्पीशीज़ को, जो मतलब जिस तरह से NADH है, उनको तो वो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अपने प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीडाइज ही हो रहे हैं, हर जगह ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशली एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। द केमिकल फार्मूला ऑफ पायरोविक एसिड इज C3H4O3, ठीक है। इसका पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल का जो है केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट है द ग्लाइकोलिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, आ प्रिपरेटरी फेज एंड एन ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज जो है वो, उसको प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं कि वो प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है, वो प्रिपेयर कर रहा होता है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए, ऑक्सीडेटिव फेज के लिए प्रिपेयर इस तरह से कि प्रिपरेटरी फेज में जो ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में, इन दो में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फिर ऑक्सीडेटिव फेज़ में इनकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। इसलिए ये ग्लूकोज से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के तक का बनना ये प्रिपरेटरी फेज़ है, ठीक है। ये इन दो मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर कर रहा होता है ऑक्सीडेटिव फेज़ में ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो इसलिए इस फेज़ को हम प्रिपरेटरी फेज़ कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज़। 2 फेजेस होती हैं ग्लाइकोलिसिस की। डैश ऑन इंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट विद कोएंजाइम A टू फॉर्म एसिटाइल-CoA। एसिटिक एसिड जो है वो जब माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट्स में एंटर होते हैं तो वो कोएंजाइम A के साथ मिलते हैं और एसिटाइल-CoA बना देते हैं, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा डेल्टा एसिटिक एसिड। 31 द ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेटरी चेन आर। तो कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम एंजाइम्स B, C, A3 एंड मोलिकुलर ऑक्सीजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो हिस्सा लेते हैं, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। NADH इन प्रिपरेटरी चेन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q। NADH मोलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोएंजाइम Q के पास चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए NADH रेस्पिरेटरी चेन में कोएंजाइम Q की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन FADH2 इज़ प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जब सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो रहा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सक्सीनेट फ्यूमेरेट में जब चेंज हो रहा होता है तो FADH2 प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन है, इसलिए हम क्रेब्स साइकिल इसका चूज़ करेंगे। 34 द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस इज़ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन एंड देन ATP। देखिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो है वो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जो है वो पहले स्ट्रोमा से ल्यूमिन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ल्यूमिन में पहले ही H पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रोमा में कम होते हैं। स्ट्रोमा से ल्यूमिन में जाएंगे, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगी। देन जो ATP सिंथेज एंजाइम है, ATP सिंथेज, वहाँ से जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव जो हैं वो जब इसमें से पास होके ल्यूमिन से जब स्ट्रोमा में आएंगे तब ATP की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाती है हाइड्रोजन की मूवमेंट, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन की मूवमेंट H पॉजिटिव की, देन उसकी मूवमेंट से ATP सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है केमियोस्मोसिस में। 35 है हेंस क्रेब्स वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल पे जिसने वर्क किया था उसका नाम था हेंस क्रेब। विच वन अकर इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में तो सिर्फ ATP की होती है, सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो है वो
ATP की प्रोडक्शन भी होती है, NADH की प्रोडक्शन, NADP की प्रोडक्शन भी होती है और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी होती है। तो जो ATP की प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ ATP, इन दोनों का कॉमन प्रोडक्ट है। 37 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड। वाटर की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होगा, अब वाटर ऑक्सीडाइज कैसे होगा कि H2O है, ठीक है, इसका ऑक्सीडाइज का मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये भी तो है ना कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा। ग्लूकोज की प्रोडक्शन और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं। द थर्ड फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज क्रेब्स साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो नेम्स हैं तीनों ऑप्शंस में, ये एक ही साइकिल के नेम है। इसको क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल से तो आपको पता होगा कि ये एक ही साइकिल के नेम्स हैं। और ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको इसलिए कहते हैं कि इसका जो क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होने की वजह से इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? सिट्रेट। ठीक है, एसिटाइल कोए एंजाइम जब ऑक्सैलो एसिटेट के साथ से रिएक्शन करके 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बनाता है तो वो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये स्टार्ट में देखें, ये मैंने डायग्राम भी ऐड की है कि यहाँ पे स्टार्ट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेंटर में भी एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हुआ है और लास्ट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इस वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। NAD पॉजिटिव इज़ इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, NAD पॉजिटिव के साथ जब हाइड्रोजन ऐड होंगे तो NADH बन जाएगा। NADH जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है और NAD पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ग्लाइकोलाइसिस इज इनहिबिटेड बाय ATP। जब सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है ATP की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो इनहिबिट करेगा ग्लाइकोलाइसिस को। इसमें ये आपका बुक का पेज नंबर 229 है, इस पर एक लास्ट में एक डायग्राम है। ठीक है, वहाँ पे ये फीडबैक मैकेनिज्म बताया हुआ है कि जब ATP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो वो इनहिबिट करेगा एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की प्रोडक्शन को कम कर देगा। और वो ये एंजाइम करता क्या है कि ये एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज कर देता है। ठीक है, ये ग्लाइकोसिस के स्टार्ट के रिएक्शंस हैं। इस तो ये जब वो एंजाइम ही नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस भी आगे प्रोसीड नहीं करेगी। तो जब ATP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सेलुलर रेस्पिरेशन में तो वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की प्रोडक्शन को कम करके। वो एंजाइम कम होगा तो वो जो रिएक्शन है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होने का, वो रिएक्शन नहीं होगा और ग्लाइकोलाइसिस भी नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, दिस इज़ द डिस्कशन लेक्चर ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।